नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्य अरविंद केजरीवाल सियासत में कदम रख चुके हैं। अगले महीने वो अपनी राजनीतिक पार्टी के नाम का ऐलान करने वाले हैं। राजनीतिक में कदम रखते ही उन्होंने देश की दो बड़ी पार्टियों के बड़े नेताओं पर एक के बाद एक आरोपों के बाण चला दिए हैं। आने वाले दिनों में केजरीवाल की सियासत की क्या दशा और दिशा होगी, दिग्विजय सिंह के आरोपों पर उनका क्या कुछ है कहना, इन तमाम मुद्दों पर केजरीवाल से खास बातचीत की हमारे सहयोगी विक्रांत यादव ने। वो राजनीति के मैदान में तो नए नए आए हैं, लेकिन कई बड़े राजनीतिक महारथियों को परेशान किया हुआ है। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अरविंद केजरीवाल। अरविंद, IVM 7 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। पहला सवाल, आप सबसे सवाल पूछते हैं लेकिन किसी के सवालों का जवाब नहीं देते। किसके सवालों का जवाब नहीं दिया? दिग्विजय सिंह ने आपसे 27 सवाल पूछे, हम तो तैयार हैं। किसी सवाल का जवाब नहीं हम तो सारे सवालों के जवाब देने को तैयार हैं। पहली चीज तो दिग्विजय सिंह की चाल को समझना जरूरी है। जितने सवाल उनसे उन्होंने पूछे, मेरी पोस्टिंग, मेरी वाइफ की पोस्टिंग, वो सारे तो उन्हीं की उसमें, वो तो फाइनेंस मिनिस्टर से पूछने चाहिए उनको। हमारी NGO के ऊपर वो रेड मरवा चुके हैं, इनकम टैक्स के, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के, सबकी सारी जांच करा चुके हैं, सारी फाइलें उनके पास हैं। तो वो जानबूझ के भटकाने के लिए झूठे झूठे सवाल पूछ रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने उनको कहा कि ठीक है, आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। हमने प्रधानमंत्री से कोयला घोटाले के सवाल पूछे, देश ने उसका जवाब नहीं दिया। लोकपाल बिल के बारे में प्रश्न पूछे प्रधानमंत्री से, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। रॉबर्ट वाड्रा जी से उनकी जमीनों के घोटाले और DLF से संबंधों के बारे में सवाल पूछे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। हुडा जी से हमने रॉबर्ट वाड्रा जी के जितने जमीनों के घोटाले हुए उसके सवाल पूछे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। हम कह रहे हैं आप इन लोगों से सवालों के जवाब दिलवा दीजिए, अपने प्रधानमंत्री से, अपने रॉबर्ट वाड्रा जी से, अपने हुडा साहब से। हम एक एक सवाल का जवाब दे देंगे। पहली चीज, अगर आप सवालों के जवाब नहीं दिलवाते हैं तो आप कहिए अपने प्रधानमंत्री जी को या सोनिया जी को या राहुल जी को कि एक पब्लिक में डिबेट हो जाए। पब्लिक में आमने सामने सवाल पूछते हैं देश के बारे में, पर्सनल, जनता भी पूछेगी हमसे, हम भी पूछेंगे, जनता के सामने डिबेट हो जाए। लो, अब वो कल कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जी कि मैं डिबेट करने को तैयार हूं, तो ठीक है, हम वो भी एक्सेप्ट करते हैं। हमारी तरफ से कुमार विश्वास होंगे, उनकी तरफ से दिग्विजय सिंह, जहां वो कहें वहां डिबेट के लिए कुमार विश्वास आ जाएंगे। लेकिन दिग्विजय सिंह का आप सामना नहीं करना चाहते? नहीं, हम सामना करेंगे, हम तय करेंगे। जब उन्होंने तय किया भाई सोनिया जी नहीं आएंगी, राहुल जी नहीं आएंगे, उनकी तरफ से दिग्विजय सिंह कांग्रेस से सर्टिफिकेट लेके आए कि वो कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं, हमारी तरफ से कुमार विश्वास जाएंगे। हम तय करेंगे ना कि हमारी तरफ से कौन बोल रहा है। लेकिन अरविंद, आप पारदर्शिता की बात करते हैं, आपके सदस्यों पर जब आरोप लगता है आप कहते हैं कि हम दुगनी सजा के लिए तैयार हैं। क्यों नहीं आप उनके सवालों का जवाब देकर उनके सामने एक मौका रखते हैं कि हमने ये भी किया, अब आप करके दिखाइए। वो भटका रहे हैं देश को। अगर आप उनके सवालों में फंसेंगे तो आप सारा का सारा मुद्दा भटकाना चाहते हैं। देश का ध्यान वो कोयला घोटाले से भटकाना चाहते हैं, देश का ध्यान वो सलमान खुर्शीद घोटाले से भटकाना चाहते हैं, रॉबर्ट वाड्रा घोटाले से भटकाना चाहते हैं। अरविंद इतने साल यहां क्यों था, वो वहां अरे आप ही की तो सरकार थी, आपने क्यों नहीं ट्रांसफर किया? आप ट्रांसफर कर देते। मैं तो आज तक किसी के पास पोस्टिंग लेने के लिए गया ही नहीं। मैं तो पैसे भी नहीं कमाता था, किसी को पैसे भी नहीं दे सकता था। तो आप ही की सरकार, आपने ही नहीं किया, तो आप अपने फाइनेंस मिनिस्टर से पूछे ना भाई, आपने अरविंद को ट्रांसफर क्यों नहीं किया, यहां क्यों रखा? मेरे से किस लिए पूछ रहे हैं? उनका तो यहां तक कहना है कि आप NSE मेंबर बनने के लिए उनके पास गए थे, सिफारिश करवाने के लिए। सब बकवास कर रहे हैं वो। NSE मेंबर की क्या प्रिविलेज है, क्या पावर है? एक ही पावर है, एक ही प्रिविलेज है कि सोनिया गांधी जी के साथ बैठ के चाय पीने का मौका मिलता है NSE मेंबर्स को, बस। और कोई पावर नहीं है, कोई सेवा नहीं कर सकते देश की, कुछ नहीं कर सकते। मेरे को कभी सोनिया गांधी जी के साथ बैठ के चाय पीने की जिंदगी में तमन्ना नहीं थी, ना मेरे को इच्छा थी NSE का मेंबर बनने की, और ना ही वो। अब देखिए, भटका दिया ना उन्होंने पूरे देश का कि अरविंद NSE के मेंबर बनना चाहते हैं, अरविंद NSE के लोग अब सलमान खुर्शीद घोटाले की बात नहीं करेंगे, अरविंद NSE के मेंबर बनना चाहते थे। ये मुद्दा ये बना दिया उन्होंने। उनकी षड्यंत्र को, दिग्विजय सिंह के षड्यंत्र को समझना चाहिए। वो पूरे कांग्रेस 100 चूहे खा गई, सारे देश को लूट लिया, और अब अरविंद की पोस्टिंग इतने दिन क्यों हुई, उतने दिन क्यों हुई? वो मनीष जब गोलगप्पे खा रहा था तो उसने चटनी ज्यादा क्यों ले ली? पूरे देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं दिग्विजय सिंह। अरविंद, कांग्रेस का यह भी कहना है कि आप जितने कड़े शब्दों का प्रयोग उनके खिलाफ करते हैं, अब चूंकि आप राजनीति के मैदान में हैं, बीजेपी के खिलाफ उतने कड़े शब्द आपके नहीं निकलते। गडकरी पे आप लोगों ने हमला किया, उससे गडकरी ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि 2-3 दिनों से, हफ्ते भर से वो इंतजार कर रहे थे कि क्या खुलासा अरविंद करने वाले हैं। लेकिन गडकरी और उनके करीबी लोगों ने भी
साफ कहा कि हाँ हमने राहत की सांस ली। राहत की सांस तो ये सारे ही ले रहे हैं। आप ये बताइए कि किसके खिलाफ कुछ हुआ? रॉबर्ट वाड्रा भी राहत की सांस ही ले हुए हैं। उनको कौन सी चिंता है? उनकी सरकार है, कुछ होना नहीं है। ना बीजेपी वालों का कुछ होना इस देश में, ना कांग्रेस वालों का कुछ होना। अच्छी सहमति है। दिग्विजय सिंह तो खुद ही बोल रहे हैं कि भाई लाल कृष्ण आडवाणी जी के बच्चों के खिलाफ मेरे पास सबूत है, वाजपेयी जी के दामाद के खिलाफ मेरे पास सबूत है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। तो मैसेज उनको चला गया। तो आप भी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कुछ मत बोलिए। सबके बीच में अच्छी सहमति है। यही तो हम एक्सपोज करना चाहते हैं कि सारे मिले हुए हैं। पीठ के पीछे पब्लिक में आके सब गालियां देंगे। समाजवादी पार्टी बीएसपी को गाली देगी, लेकिन जब मुलायम सिंह जी की बहू खड़ी होती है चुनाव में, डिंपल यादव, तो उसके खिलाफ कोई पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करती। कितनी अच्छी सहमति है। कोई पक्ष नहीं है इस देश में, कोई विपक्ष नहीं है इस देश के अंदर, एक ही है, वो है सत्ता करने वाली फैमिली, और उस फैमिली का ये सारी पार्टियां हिस्सा है। अरविंद, जब आप रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ सामने आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की थी, पूरी तैयारी के साथ आए थे, आपने पूरा उनकी कंपनियों की बैलेंस शीट दिखाई, 50 लाख से 500 करोड़ का आपने खेल दिखाया। क्या आपको लगता है कि गडकरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले आप पूरी तैयारी के साथ नहीं आए थे? हम जो कुछ भी बोलते हैं ऊल जलूल आरोप नहीं लगाते। हम चाहते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें उस दिन कर सकते थे। किसी ने कहा 150 करोड़ का घोटाला उन्होंने कर रखा, ये कर रखा, वो सबूत चाहिए हमें। चाहे छोटा आरोप हो लेकिन उसके पुख्ता सबूत हो। तो जितने सबूत हमारे पास थे उतने सबूत हमने रखे। आपको लग रहा है कि ये गडकरी जी का मामला छोटा था, वो इसलिए कि इस देश के लोगों को किसानों की समस्याएं तो बहुत छोटी लगती हैं। गरीब किसानों की जमीनें हथिया ली गई, उनका सिंचाई का पानी हथिया लिया गया, और इस देश के मुख्य विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष ने हथियाया। ये छोटी बात कैसे हो सकती है? मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी बात है, लेकिन किसानों की समस्याएं आते ही ये बड़ी छोटी बात हो जाती है। रॉबर्ट वाड्रा जी की डीएलएफ के साथ जो डील हुई वो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी जी ने किसानों की जमीनें हथिया ली, और हमने तो एक दिया था सबूत। अब खोदे मीडिया, और मीडिया ने खोदना चालू किया। अभी परसों रात को मैं देख रहा था, एक बड़े टीवी चैनल ने 150 करोड़ रुपए का घोटाला नितिन गडकरी जी के खिलाफ निकाला है। तो हमने तो प्रोसेस चालू कर दिया। इस पूरे देश की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, बहुत आम आदमी हैं हम लोग। अब ये हम हर नेता का प्रोसेस एक चालू कर देते हैं, उसके बाद मीडिया लग जाता है उनके पीछे, लोग लग जाते हैं उनके पीछे। अब देखना आने वाले दिनों में क्या क्या निकलता है। दिग्विजय सिंह और बाकी लोगों का यह भी कहना है कि आप मोदी सरीखे नेताओं के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलते, और बीजेपी के एक खास धड़े के साथ हैं आप, जिस कारण से गडकरी के खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने की थी। देखिए, दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि मैं आडवाणी जी के खिलाफ नहीं बोलूंगा, मैं वाजपेयी जी के खिलाफ नहीं बोलूंगा, और वो ये चाहते हैं हम बोलें। भाई हम तो अपना धर्म कर रहे हैं। वो कहते हैं गडकरी जी के खिलाफ नहीं बोलूंगा, कहते हैं गडकरी जी के खिलाफ उनमें छोटा सा सबूत। हमने छोटा सबूत तो निकाला। आपने क्या किया अभी तक 60 साल में? आपने गडकरी जी के खिलाफ आज तक एक भी सबूत निकाला दिग्विजय सिंह ने? वो केवल गालियां देना जानते हैं क्या दिग्विजय सिंह? केवल गालियां दे देते हैं, रोज सुबह उठ के गालियों का बौछार किसी न किसी के ऊपर कर देते हैं। आप निकालिए ना, हम तो अपना धर्म कर ही रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी थोड़ा सा रॉबर्ट वाड्रा जी के कागज लेके बैठे, उनको पता चलेगा कि उनके दामाद ने कितना बड़ा घोटाला कर दिया इस देश के साथ। दिग्विजय सिंह मोदी जी का घोटाला निकालें, दिग्विजय सिंह जी गडकरी जी का घोटाला निकालें। दिग्विजय सिंह क्यों नहीं निकालते हैं? सारा काम हमसे क्यों करवाना चाहते हैं? हम अपना काम करेंगे, और दिग्विजय सिंह से कहते हैं कि आप भी कुछ कीजिए, सबके ऊपर लीपापोती करने की कोशिश, सबको बचाने की कोशिश मत कीजिए। भ्रष्टाचार करेंगे आप, और उसका भंडाफोड़ करने की जिम्मेदारी हमारी। लेकिन अरविंद, फिर भी सवाल उठता है कि मोदी जिन्हें विकास पुरुष कहा जाता है, गुजरात में इतने समय से वो राज कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके यहाँ लोकपाल, उन्होंने अपने राज्य में लोकायुक्त नहीं नियुक्त किया था। आपने कई जगह कई राज्यों और सरकारों के खिलाफ हमला बोला, मोदी के खिलाफ आप उतनी सख्ती से सामने नहीं आते। आपने देखी पुराने, अभी गूगल सर्च मार के देखिए, जब जब हम लोग गुजरात गए हमने लोकायुक्त का मामला बहुत जोर शोर से उठाया। उसके बाद जब पिछली बार मैं गुजरात गया था तो पता चला था कि उनके फिशरीज मिनिस्टर हैं, उनका नाम क्या है? सोलंकी उनके फिशरीज मिनिस्टर, जिन्होंने 400 करोड़ रुपए का घोटाला किया। हाई कोर्ट ने मोदी जी को बोला कि आप इसमें प्रोसिक्यूशन की परमिशन दीजिए, उन्होंने प्रोसिक्यूशन की परमिशन नहीं दी। उसको हमने कितने जोर शोर से उठाया था। प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं है, प्रॉब्लम एक तो मीडिया के साथ है कि वो सेलेक्टिवली हमारी बातों को उठाते हैं।
सारी बातों को नहीं उठाते। मोदी जी, और दूसरी प्रॉब्लम है कि दिग्विजय सिंह जी के साथ, दिग्विजय सिंह जी खुद कुछ नहीं करेंगे, दूसरों के ऊपर बस आरोप मढ़ते रहेंगे। अरविंद, अब आप लोग फर्रुखाबाद का भी प्लानिंग कर रहे हैं। फर्रुखाबाद के बारे में जिस तरीके की भाषा सलमान खुर्शीद के सामने आई थी, क्या फर्रुखाबाद जाने का योजना उसी तरह से तय है, और क्या इससे मजबूती मिली है या किसी तरीके का घबराहट भी है? नहीं, घबराहट किसी तरह की नहीं है। मैं पूरी तरह से ये यकीन करता हूं जो मैंने बोला है कि मेरी जिंदगी सलमान खुर्शीद जी के हाथ में नहीं है, मेरी जिंदगी भगवान के हाथ में है। भगवान ने इस धरती पे हर इंसान को, हम चाहे उसे छोटा माने बड़ा माने, सब बराबर है, हर इंसान को किसी ना किसी कारण से भेजा है, किसी ना किसी मिशन से भेजा है। जब तक वो मिशन पूरा नहीं होता तब तक कोई मुझे मार नहीं सकता, और जिस दिन मिशन पूरा हो गया उसके बाद कोई एक दिन जिंदा नहीं रख सकता। तो सलमान खुर्शीद जी इस भुलावे में हैं कि वो हमारी जान ले लेंगे, हमारी जान उनके हाथ में नहीं है। और अब इतनी ज्यादा जागृति देश के अंदर फैल चुकी है कि एक अरविंद मरेगा तो 100 और पैदा हो जाएंगे। भ्रष्टाचार तो अब इस देश से दूर होकर ही रहेगा। अरविंद, दिग्विजय सिंह आप पर हमला कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता आप पर हमला कर रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी आपको अनगाइडेड मिसाइल कहते हैं, मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि आपकी बात पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, कुछ दिन बाद अपने आप शांत हो जाएंगे। पूरी पॉलिटिकल क्लास आपके खिलाफ हो गई है। कैसे इस सिस्टम में आप काम करेंगे? पूरी पॉलिटिकल क्लास एक्सपोज हो गई है। यही तो इसी रास्ते पे तो चले थे। हमें नहीं पता था इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा। ये सारे 2-3 चीजें हैं। एक तो ये भ्रष्टाचार में सारे के सारे लिप्त हैं। रॉबर्ट वाड्रा जी पे हमने आरोप लगाया तो अचानक शरद यादव जी खड़े हो गए कि नहीं रॉबर्ट वाड्रा जो तो ठीक है। शरद यादव तो हम सोचते थे कि एनडीए जो कि ऑपोजिशन में है, विपक्ष में है, वो तो विपक्ष में है शरद यादव, उनको इतनी सहानुभूति रॉबर्ट वाड्रा से कैसे हुई? उनको तो उसके ऊपर और हमारी आवाज को मजबूत करना चाहिए था। वो कहते हैं नहीं रॉबर्ट वाड्रा ठीक है, शरद पवार जी कहते हैं रॉबर्ट वाड्रा ठीक है, अखिलेश यादव कहते हैं रॉबर्ट वाड्रा ठीक है, लालू यादव कहते हैं रॉबर्ट वाड्रा ठीक है। तो हम तो सोचते थे रॉबर्ट वाड्रा जी केवल गांधी फैमिली के दामाद हैं, हमें क्या पता ये सबके ही दामाद हैं। हमने नितिन गडकरी जी के खिलाफ आवाज उठाई तो शरद पवार खड़े होकर कहते हैं, हमने तो सोचा था नितिन गडकरी जी विपक्ष में और शरद पवार पक्ष में है, पर ये शरद पवार जी खड़े होकर कहते हैं नहीं नितिन गडकरी तो ठीक है, सारे कह रहे हैं नितिन गडकरी तो ठीक है। ये सारे के सारे मिले हुए हैं, जरा से किसी पे चोट कर दो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, एक सामने सारे इकट्ठे हो जाते हैं, देश के सामने नंगे हो गए सारे के सारे। अरविंद से बातचीत जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।